आप सभी का स्वागत है चार्ज कूलम बिहार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नबी। देखिए, प्रधान शिक्षक की परीक्षा में जो भी सफल शिक्षक साथी हैं, उनके लिए आज शिक्षा विभाग के द्वारा दो महत्वपूर्ण पत्र जारी किए। इन पत्रों के क्या मायने के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और खास करके जिला का जो अलॉटमेंट है वो आपको किस तरह से होगा, और ये रिकाउंसलिंग से संबंधित तथ्य के बारे में मैं इस वीडियो में बातें करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पत्र को देखते हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा आज जारी हुई है। और यह पत्र जो है आपको शिक्षा विभाग के जो अभी प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं पंकज कुमार, उनके हवाले से जारी हुई। और यह पत्र जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। का विषय है विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत यूपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों स्थानीय निकाय के शिक्षक। अब देखिए, अनुशंसित अभ्यर्थियों और स्थानीय निकाय के शिक्षकों, ये स्थानीय निकाय का पीछा नहीं छूट रहा है। हालांकि इनमें जो अनुशंसित आपको अभ्यर्थी हैं, में बहुत सारे विद्यालय अध्यापक हैं और बहुत सारे जो है विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। बहुत कम ही होंगे जो वर्तमान में आपको स्थानीय निकाय के हों। खैर, जो भी हो, स्थानीय निकाय के शिक्षकों से तीन तीन जिला का विकल्प प्राप्त करने के संबंध में क्या कहा जा रहा है। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु 36,947 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई। अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में संपन्न हो चुका है। विभाग द्वारा इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक के रूप में जिला आवंटन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन तीन जिला का विकल्प ऑप्शन प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। आयोग द्वारा अनुशंसित सभी शिक्षक अभ्यर्थी का कोर्स पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से तीन तीन जिला का के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में भरेंगे। प्रधान शिक्षक हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा जिलों के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से प्राप्त नहीं होने की उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से यथासंभव नजदीक के जिले में से रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। ठीक है? अतः अनुरोध है कि प्रधान शिक्षक हेतु अपने जिला के अनुशंसित अभ्यर्थियों की इच्छा कोष पोर्टल पर दिनांक 10/1/2025 से 20/1/2025 तक तीन जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में भरने हेतु करें। ठीक है, देखिए, ये काम आपको पहले ही करवा लेना चाहिए। जब फॉर्म भरा जा रहा था उसी समय जिला का ऑप्शन दे लेता और मेरिट के आधार पर जिस तरह विद्यालय अध्यापकों को जिला आवंटित किया जाता है इसी तरह कर दिया जाता तो इतना ओन झोन तो नहीं रहता। ये तो खैर, लेकिन ये करना तो आपको जरूरी है, इनके बिना होगा भी नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी जिले में प्रधान शिक्षक की जितनी सीटें हैं और उससे अधिक अभ्यर्थी यदि उस जिले में आपको पास हैं तो फिर उसको उस जिला में तो नहीं रखा जा सकता। उनके लिए आपको उसे दूसरे जिले में भेजना पड़ेगा। तो जिला आवंटन तो सबसे जरूरी है। ठीक है, और ये काम पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, तो कहने का मतलब है इस पत्र के अनुसार
कि जो भी आपको सफल अभ्यर्थी हैं वह 10 से 20 जनवरी के बीच अपनी शिक्षा कोष लॉगिन से जो है, जिस तरह सक्षमता वाले अभी ट्रांसफर के लिए अपना चॉइस दिए, इसी तरह से प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को जिला जो है चॉइस देना पड़ेगा। ठीक है, पहले जिला चॉइस दिया जाएगा, जिला का आवंटन होगा। अब जिला के आवंटन के बाद विद्यालय का आवंटन कैसे होगा, ये आपको अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि पुनः एक बार जो है आपको प्रखंड और विद्यालय का ऑप्शन लिया जाए। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको नए सत्र से पहले प्रधान शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे तो नहीं है पहुंच पाएंगे, होते होते आपको मार्च आ ही जाएगा, फरवरी अंतिम तक, वो देख लीजिए क्या होता है। हाँ, जहाँ तक आपको जिला आवंटन की बात है, ये पत्र जब से जारी हुआ उसके बाद बहुत सारे शिक्षक साथी हमको फ़ोन किए हैं कि सर मैं बीसी कैटेगरी का हूँ, लेकिन मेरा चयन जो है वह जनरल कैटेगरी में हो गया, और जनरल में हमारा सीरियल जो है वो नीचे है। तो क्या मेरिट के आधार पर जब जिला का आवंटन किया जाएगा, तो मान लेते हैं कि किसी जिला में 200 सीट है और जनरल का जो 200 आपको उठाया जाएगा उसमें कहीं मेरा नाम नहीं आता, तो क्या जब फिर को गिना जाएगा, बीसी का सीट अलॉट किया जाएगा, उसमें हम जो कि बीसी थे और अभी सामान्य में है, तो क्या हमको प्रीफर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और ये जो है ऐसा होता ही है। ठीक है, आप देखे होंगे जिस समय आपको शिक्षक नियोजन चल रहा था उस समय आपको पहले सभी अभ्यर्थी का नाम पुकारा जाता, और सभी अभ्यर्थी में जो सामान्य में आ गए वो आ गए, उनके बाद जहां तक पहुंचता था कट ऑफ, वहां से नीचे फिर बीसी का जो है उनका नाम पुकारा जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि मान लेते हैं कोई बीसी कैटेगरी और वह सामान्य कैटेगरी में थोड़ा नीचे के रैंक में चयनित हो, और सामान्य कैटेगरी के उस जिला में जितना सीट है उसके अनुसार ये मेधा से मेल नहीं खाता है, सामान्य वाला सीट अलॉट नहीं होता, लेकिन वह बीसी वाले से तो ऊपर है सामान्य कैटेगरी में चयनित हुआ है, लेकिन वो बीसी क्या है, ऊपर है मेधा में। तो जब बीसी के लिए अलॉट होगा तो पहले प्रीफर किया जाएगा, तो उनको चिंता की जरूरत नहीं है। अधिकांश लोगों को 90% लोग, 90 नहीं कह सकते, 85 हम कह सकते, 85% लोग को अपना जिला ही चॉइस का मिलेगा। कुछ लोग को अलग जाना पड़ेगा, वो भी नज़दीकी जिला में भेजने की बात आपको की जा रही है, लेकिन ये तो जिला आवंटन होगा। फिर देखिए स्कूल का आवंटन कैसे होता। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इस पत्र की बात। अब जो दूसरा पत्र है, अब जो दूसरा पत्र है वो है आपको री काउंसलिंग से संबंधित, और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु संसित अभ्यर्थियों, इसमें भी स्थानीय निकाय का शिक्षक जोड़ दिया है। काउंसलिंग दिनांक 9/12/2024 से 13/12/2024 तक कराई गई थी। इस काउंसलिंग में अनुशंसित 36,947 अभ्यर्थी में 30,051 अभ्यर्थी का सभी दस्तावेज सही पाया गया। केवल 7,000 अभ्यर्थी, हम 8-10 हज़ार बोल रहे थे, फिर आंकड़ा आया 7,000 अभ्यर्थी जो है अभी डॉटफुल में है, अपूर्ण है, और इन अभ्यर्थियों का जो रिकाउंसलिंग है वह 8 जनवरी और 9 जनवरी को की जाएगी। हालांकि विभाग को इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग या डॉटफुल जो किया गया
उनके आपको बहुत सारे अजूबे अजूबे का नियम है। एक ही चीज को एक जिला में वायलेट किया गया, दूसरे में नहीं किया गया, तो जिन बिंदुओं पर डॉटफुल आपको कैंडिडेट को किया गया उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट जो रीओपलोड का आया तो उसी का होगा ना जिसका डॉक्यूमेंट सही से लोड नहीं हुआ था। लेकिन अन्य जो कारण है कि नाम और आधार में ये मिस है, या अदर आपको कहीं डीपीओ के साइन वाला अनुभव को नहीं मान रहा है, ये सब जो कारण जो है डॉटफुल होने का करने का, उसके लिए तो कुछ दिशा निर्देश देना पड़ेगा ना को, और वो आपको देनी चाहिए और हमको लगता है कि दिया जाएगा। सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा और सबकी काउंसलिंग हो पाएगी। वैसे हम भी और हम सभी शिक्षक जिनका सफल काउंसलिंग भी हो चुका है, वो डॉटफुल वालों के लिए उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाइए। और डॉटफुल वाले तो अपनी बात अपना कीजिए ही, नहीं होता है जिला में मिलिए, विभाग में मिलिए, जहाँ होता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए, इसके बाद भी आपके मन में कुछ विचार हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं।